जी जनाब, तो जो नया साल शुरू हुआ है ये अपने साथ बहुत ही प्यारा मौसम लेकर आया। वैसे ऑफ कोर्स जब भी नया साल शुरू होता है सर्दी होती है, जनवरी का महीना होता है, लेकिन वो शहर जहाँ पे बारिश नहीं खुल के बरसती वहाँ पे भी बारिश के इम्कानात हैं। मैं बात कर रही हूँ शहर कराची की और साथ में लाहौर शहर में भी, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं कि खुश्क सर्दी सती लोगों के गले जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और आजकल एक वायरल एक बुखार भी लोगों को हो रहा है जिसमें सीना बहुत खड़खड़ कर रहा है। और परेशानी पता क्या है, ओमिक्रॉन के भी सिम्टम्स हैं। अच्छा, ना सेंस ऑफ टेस्ट आ रहा है, ना सेंस ऑफ स्मेल जा रहा है, सिर्फ चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, गला खराब हो रहा है, नज़ला जुकाम हो रहा है और बॉडी में थकावट है। लेकिन ये दो चीजें नहीं हो रही जो सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल की जाने वाली होती है। ये है कि लोग सोच के चलें ये कोविड के सिम्टम्स नहीं है तो वो एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो वो भी नुकसानदेह है। लेकिन बात यह है कि कराची शहर के मौसम की बात करें और यहाँ पर अगर होशियार और तैयार हो जाएं तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर वो गाने का दिल चाहता है कि आए मौसम रंगीले सुहाने, जी आ नहीं माने। इब्राहिम हक को भी याद करना, भीगा भीगा से ये दिसंबर अब होगा कराची वालों। अब जनवरी है, वो उस वक्त गाना गाया था जब दिसंबर में बारिशें हो जाया करती थी। अब ये है कि आप देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है। मैं तो दिसंबर में फिर चली गई थी। 2021 कब आया कब गया पता भी नहीं चला। मुझे पता चला, मुझे भी पता चला सेहत के एतबार से। बट मैं तो आपको महीने की वाइज बता सकता हूँ कि किस महीने कैसा रहा, क्या रहा सिलसिला। ये आज जब आपकी याददाश्त बहुत अच्छी ऐसा होता है। अच्छा खैर, क्योंकि मौसम की बात करें, मौसम बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। लाहौर वाले अगर आप हमें चाहते हैं कि आप हमें जलाएं बारिश की तस्वीरें लगाकर, सॉरी किस्मत ने आपको ये मौका नहीं देना, क्योंकि कराची में भी आज रात से बारिश होगी। बादल और लाहौर वाले हमें सड़ाएंगे, भले सड़ाते रहें। हम हमारे यहाँ पर कराची में बारिश होगी ना, हमने गैंगनम स्टाइल में डांस करना है। ठीक है, ठीक है जी, होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, कराची में मौसम कैसा रहेगा, क्या होने जा रहा है, हमारे नुमाइंदे आसिफ खान हमें इस हवाले से बता रहे हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में आज शाम से बारिशों का इम्कान है, ये कहना है महकमा मौसमियात का। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम जो ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ है, ये सिस्टम जब बलूचिस्तान में दाखिल हुआ तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिशों का सिलसिला है वो कल शाम से शुरू हुआ था और ताहाल जारी है। कराची में सुबह से मौसम काफ़ी खुशगवार है, आसमान पर सियाह बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और तकरीबन 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 35 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने का इम्कान है और शाम में बारिश का भी इम्कान है। साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कराची का मौसम है ये इसी 2 से 3 रोज तक इसी तरह रहेगा, आसमान पर सियाह बादल छाए रहेंगे और मतलब अब्र आलूद रहेगा। तो ये सूरत हाल है, जो दर्जे हरारत है उसमें कमी वाक़ई होगी और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। चलो जी, आगे का नहीं सोचते, अभी बारिश होनी ये काम की बात है। तो यहाँ पर कराची में तो पता चल गया और सीवीओ के ऊपर हमने देखा कि क्या बादल छाए हुए थे, जबरदस्त बारिश होगी तो फिर रुख करेंगे वहां का। लाहौर में मौसम कैसा है? बताया गया है किसी चिड़िया ने कि बारिश हो रही है लाहौर में। चिड़िया? इतने बड़े साइज की छोटी चिड़िया? वो होते हैं ना, बट ओह माय गॉड, आपके पास भी चिड़िया? कबूतर कहना चाहिए था। कबूतर? आप गिद्ध भी कह सकते थे, पर कोई बात नहीं। गिद्ध ज्यादा मुनासिब है। तो लाहौर में मौसम के बारे में हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उल्फत मुगल। तो उल्फत भाई बताइएगा कि मौसम बड़ी उल्फत दिखा रहा है इस वक्त लाहौरियों के साथ, क्या नज़ारे हैं? यकीनन कराची का मौसम लाहौर से बहुत पीछे। अभी आपको इंतजार है बारिश होगी, फिर आप गुनगुनाएंगे। हम तो अभी से गुनगुना रहे हैं भाई, रात से यहाँ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बड़ा खूबसूरत और दिलकश मौसम है। लाहौरियों के चेहरे सब फूल की तरह खिले हुए हैं और हर कोई उल्फत बना हुआ है मेरी तरह। बड़ा जबरदस्त मौसम है, अभी भी हल्का और आंदे नाली दिल भी ते कलेजा भी साड़िया बारिश ते दस के। लाहौरिया तो तरस गए थे बारिश को और इतनी ठंड को। लाहौरिया तरस गए थे इतनी ठंड को और बारिश को, लेकिन खूब इंजॉय कर रहे हैं लोग इस वक्त और बड़ा जबरदस्त मौसम है। और दरख्त है वो धुलकर दुल्हन की तरह निखर कर सामने आ रहे हैं और इस वक्त लाहौर ऐसे जगमगा रहा है और ऐसे खुशबुएं, माहौल इतना खूबसूरत है, शायद मैं ऐसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे मौसम को महसूस किया जा सकता है बड़े जबरदस्त अंदाज। या मेरे मौला उल्फत साहब, आप तो इतने इस वक्त जज्बाती हुए मौसम को देख के तो मुझे अंदाजा हो गया लाहौरी वैसे भी जज्बाती होते हैं मुझ समेत। तो मुझे लग रहा है इसके बाद आपने ना दस्ती जाना है हलवा पूरी खाने के लिए। भूख लगती है, इतना जज्बात में आने के बाद भूख लगती है। असल में मेरा नाम भी उल्फत है और फिर मौसम भी इसी तरह का है। तो जब सारी चीजें एक साथ मिल जाए तो यकीनन जज्बात तो होते हैं।
बड़ा खूबसूरत मौसम है, जबरदस्त मौसम है। और महकमा मौसमियात के कहने उल्फत भाई गाना था ना, एक गाने के बोल याद आ गए मुझे कि हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। तो बात यही है कि अब बादल और आप ज्वाइन कंबाइन हो गए हैं। तो अब ये बताएं खाबे का क्या सीन है, आप कंटिन्यू करें जरा। यकीनन आज पायों की खैर नहीं है लाहौर में। लाहौर में आज जहाँ जहाँ पाए की दुकानें हैं वहाँ पे, और मदिया जानती है इस बात को कि इस तरह के मौसम में, और फिर आज हलवा पूरी, नान चने, ये सारी चीजें आज बहुत कलील पड़ जाएंगी लाहौर में। और यूं समझे कि आज लाहौर में इन चीजों की किल्लत आने वाली है, क्योंकि इस तरह के मौसम में लाहौरिया बहुत इंजॉय करते हैं। ख्वाबों में लाहौरिया अपनी मिसाल आप है। क्या बात और मौसमों को भी इंजॉय करना कोई लाहौरियों से ही सीखे। क्या बात है। और पेट के अमराज और क्या कमाल। नहीं, मैं पहले कहूंगी अच्छे तरीके से लाहौरियों के जज्बात को जिस तरीके से आपने उसको डिपिक्ट किया, उसकी तर्जुमानी की है, हैट्स ऑफ टू यू। और जैसे आपने कहा कि आज पायो की खैर नहीं, तो पायो के आज हलवा पूरी दी खैर नहीं है, तो मैं तो कहनी आज होगी बल्ले ते शावा बिशावा। बहुत शुक्रिया जी। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद थे। क्या मतलब जिंदा जलाने लाहौर की भी ना तर्जुमानी अच्छे अंदाज से कर रहे थे। हाँ, और मैं मौसम को एंजॉय करने का कैसे सोच रहा था, मामूली सा एग वाइट्स का ऑमलेट और उसके साथ ब्राउन ब्रेड, इससे ज्यादा और कुछ नहीं खाऊंगा। इससे अंदाजा हो जाता है कि हमारा मौसम कैसा है और वहाँ का मौसम कैसे। लेकिन वहाँ पर अमराज़े पेट और कोलेस्ट्रॉल वाले जो डॉक्टर्स हैं उनकी चांदी हो जाएगी लाहौर में। यहाँ तो जैसे कुछ भी नहीं होता ना, यहाँ तो सब बिल्कुल ठीक A1, मतलब मसाले खा के मेदे साड़नी है, अजीब बुरी बातें करें हम यहाँ पे। खैर जी, मौसम कैसा रहेगा कराची में, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सरदार साहब बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, और आज तो हम जब सुबह दफ्तर भी आ रहे थे तो इतना खूबसूरत मौसम था कि बारिश हो या ना हो वो आगे की बात है, लेकिन हमने बस वो बादल देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। ये बताएं कि जिस बारिश की बार बार बात की जा रही है, क्या वो आज शाम होगी कराची में? जी देखिए, कराची में आज शाम से मुतवक्के है शाम, या ज़्यादा से ज़्यादा आप रात क्या कह सकते हैं कि रात से बारिश मुतवक्के है। और कल बुध के दिन भी और फिर जुमेरात के दिन भी वक्फे से रहेगी बारिश। और ये स्पेल जो है तीन दिन का है एटलीस्ट, और इसमें जनरली तो मॉडरेट बारिश है, लेकिन एट टाइम्स एट प्लेसेस, यानी किसी वक्त किसी जगह पर तेज़ स्पेल भी होगा। और ये मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची और फिर ऊपर जामशोरो, दादू, लाड़काना, सखर और फिर ज़ेरी सिंध में भी, पूरे सिंध में फैलेगा और अच्छी बारिश मुतवक्की है इससे। अच्छा, अब ये बता दें, ये दूसरा स्पेल है अब तक जो हमने नोटिस किया है, तो इसके बाद भी कोई स्पेल मुतवक्के है? जनवरी में एक और स्पेल मुतवक्के है एटलीस्ट। ये मिड जनवरी के बाद आप कह लें 16 या 17 जनवरी को दोबारा से मानसून हवाएँ दाखिल होंगी बलूचिस्तान, वही वेस्ट बलूचिस्तान में ईरान के रास्ते से। तो देखें उनके असरात कराची तक पहुँचते हैं कि नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक और स्पेल इसके पीछे है। ये स्पेल यानी नॉर्थ पाकिस्तान में 8 या 9 जनवरी तक चलेगा, और फिर 16 या 17 तारीख को दूसरा स्पेल आएगा फिर। अच्छा, तो ये आएगा सरदार साहब कि ये दर्जा हरारत कितना गिरेगा इन होने वाली बारिशों की वजह से, और क्या इन होने वाली बारिशों की वजह से हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि हो सकता है सर्दियाँ जो है वो तवालुक पकड़ लें? देखिए, ओवरऑल तो खैर पूरे सीज़न की अगर हम बात करें तो दिसंबर से लेके फरवरी के एंड तक इसको, या मार्च के एंड तक पाकिस्तान में, चूँकि मार्च में भी टेम्परेचर्स कम होते हैं, तो यूजुअली हम दिसंबर से लेके मार्च तक के पूरे 4 महीनों का विंटर सीज़न शुमार करते हैं। तो ओवरऑल तो प्रिडिक्शन ये थी कि विंटर सीज़न में बारिशें मामूल से कम होंगी, 3 या 4 महीनों की बारिशें जब आप टोटल करेंगे एट द एंड ऑफ द सीज़न। और फिर टेम्परेचर भी मामूल से थोड़े ज़्यादा की प्रिडिक्शन थी कि थोड़े ज़्यादा ही रहेंगे, रात के दर्जे हरारत भी और दिन के दर्जे हरारत भी। लेकिन इस स्पेल के बाद फिर कराची में ठंड ज़रूर आएगी। उसमें 8 जनवरी से कह लें आपके टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। रात के टेम्परेचर हो सकता है सिंगल डिजिट में आ जाए, 10 से कम होकर 8 या 9 डिग्री तक गिर सकता है। और इसी तरह दिन के टेम्परेचर भी 22, 23, 21, 22 इस रेंज में रहेंगे। फिर अगले आप कह लें कि 8 जनवरी से लेके 14 या 15 जनवरी तक। ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। 8 जनवरी से 14 जनवरी मौसम कुछ बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, और साथ में जैसे पिछली बार भी जो सर्दियाँ थी वो लग रहा था कि थोड़े से जाते जाते उन्होंने ताख़ीर कर दी, तो मे भी इस बार भी कुछ ऐसा हो। अच्छी बात है, ये अच्छी बात भी है, लेकिन बिजली का बिल कम आएगा, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। हाँ, अभी वैसे कम आ रहा है लेकिन कंपैरेटिवली, लेकिन गैस का बिल बढ़ गया है, तो वो मैनेज हो रहा है साथ साथ।
तो ये एक और चीज़ भी है कि ये जो वक्त से पहले बारिश होना, वक्त के बाद बारिश होना, वक्त पर मामूल से कम या मामूल से ज़्यादा बारिश होना, ये सब क्लाइमेट चेंज की और ग्लोबल वार्मिंग की निशानियां हैं और इस पे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं जी? बिल्कुल जी सती। और जैसे कुछ दिनों पहले हम बात भी कर रहे थे ना कि अक्सर अब रात को जब आप सोने लेटते भी हैं, हाँ, तो आपको कौवों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। मतलब हमने तो यही बचपन से देखा था कि जैसे सुबह होती है तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आती थी, लेकिन रात को स्पेसिफिकली कोई 1-2 बजे जब हमें कौवों की आवाज़ें आना शुरू होती हैं, तो उसका मतलब है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि ये तो देखने पर हम उसको देख नहीं पा रहे। सो हमें खुद भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज के लिए करना चाहिए। इस तरह के चेंजेस जो हैं वो सबसे पहले सेंस करते हैं। बिल्कुल चरिंद कोई भी चेंजेस, कोई भी खतरे की आहट, कोई भी इस तरह की निशानियां उनको पता चलती हैं। वैसे उन लोगों का क्या हुआ होगा जो रात को जागा करते थे? वो पता चले दिन में वो उनको हमारा स्लीप साइकिल खराब कर दिया वो दिन में जाग रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से।